नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि केवल कुर्सी पाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य के कपड़े उतार दिए जाएं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि बहुत सारी नीतियां ऐसी होती हैं जो लोकप्रिय तो होती हैं लेकिन लोकहित में नहीं होती हैं और केवल कुर्सी पाने के लिए या सरकार बन जाए इसलिए वो अपना ली जाती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि ऐसी नीतियों के खिलाफ एक विशेष वर्ग को आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि अभी लेटेस्ट राज्य हिमाचल प्रदेश है जहां पर वित्तीय संकट छाया हुआ है और इसके पीछे जो है सरकार की लोक लुभावनी नीतियां या मुफ्त में दी जाने वाली रेवड़ियों को माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जब ये बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ हिमाचल चल रहा था या कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भी वो बात कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का जो सालाना बजट है उससे अधिक मध्य प्रदेश के ऊपर लोन है और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और उसके पीछे कारण सिर्फ एक योजना को माना जा रहा है, लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत हर महीने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं मध्य प्रदेश में ये योजना बंद होने तो नहीं जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय कहीं इसका संकेत तो नहीं दे रहे हैं और क्या ये लाडली बहना योजना वाकई में बंद हो भी सकती है या नहीं? कहीं ये गले की फांस तो नहीं बन गई है जो ना निगली जा सकती है ना बाहर उसको फेंक सकते हैं। तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बताइए, आपने भी सुना है कैलाश विजयवर्गीय का बयान, क्या मतलब है? क्या वो मध्य प्रदेश में भी कुछ राजनीति? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही के बीच में सच में मर्दानगी दिखाई है और वो बात कही है जो आज की तारीख में सबसे मौजूद है। चाहे केंद्र की सरकार मुफ्त में खाना खिला रही हो या मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारी चीजों में जिसमें एक लाडली बहना शामिल है, इसके अलावा भी कई है, या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो या अन्य बीजेपी राज्य, इनके साथ साथ कर्नाटक और हिमाचल ये कांग्रेस शासित, तो हर जगह वित्तीय स्थिति बिगड़ी हुई है। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि मुफ्त में मत बांटो। ऐसे समय पे आज अगर कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही है तो इसके बहुत मायने हैं। इतना तो समझ लीजिए कि जो आपने कहा कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब है मध्य प्रदेश की जी। शिवराज सिंह चौहान ये योजना लाए थे, सीधे सीधे कहें कि इससे वोट खरीदे गए। तो सर, वही तो कैलाश जी कह रहे हैं कि ऐसी नीतियां जो लोक हित में नहीं है, लोग मतलब जो जनता को अच्छी लग सकती हैं लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के उद्देश्य से, कुर्सी मिल जाए उसके उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए और कपड़े उतार दे सर राज्य के, तो मध्य प्रदेश के कपड़े तो यही उतार रही है। हेमंत जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक चीज को अगर आप देखो, आखिरी समय में वो लाए थे जी, वो योजना आई और उसके बाद ये कहा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान कि 3000 तक करेंगे जी। और जिस दल को सामने खड़े होना है उस दल ने भी कहा, कांग्रेस ने भी यहां 3000 कहा। आज की तारीख में महाराष्ट्र में भी ये योजना जा रही है। महाराष्ट्र में भी आऊंगा सर। हाँ, तो ये यहां जो सबसे बड़ी चीज ये है, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कई बार बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत की कि 4 लाख करोड़ का कर्ज है और करीब बजट है, 70 बड़ी योजनाएं, उनका पैसा रोक दिया गया है, उनकी पेमेंट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे बच्चों के वजीफे, स्कॉलरशिप हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, नहीं बट रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हर बार डंके की चोट पे कहते हैं कि लाडली बहना बंद नहीं होगी। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत संवेदनशील बात कही है कि कपड़े उतर रहे हैं सरकारों के, सरकार की योजनाएं ठप पड़ी हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो
सैकड़ों करोड़ तो हर महीने जा रहा है। तो कहीं ये संकेत तो नहीं है सर, कहीं सरकार टेस्ट तो नहीं कर रही है, रिएक्शन तो नहीं देख रही है, कहीं ये मतलब धीरे धीरे ताकि लोगों को एक्सेप्टेंस हो जाए कि ये लाडली बहना योजना बंद भी हो जाए, कहीं इस तरह का ट्रायल तो नहीं हो रहा? हेमंत जी, करीब 8.5 करोड़ लोग रहते हैं जी, और जिन लोगों को इस क्राइटेरिया में लाया गया है लाडली बहना के, दूसरा वर्ग और कहीं ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि हर परिवार को मिल रहा है। जो बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है कि समाज के उस वर्ग को आवाज उठानी चाहिए। अब सही बात यह है कि जिस तरह का क्राइटेरिया बनाया गया था, गरीबी के नीचे जो लोग हैं उनके लिए अगर सरकार क्या ये बंद हो रही है स्कीम क्या? नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूं ना कि ये तो सबसे पहले इसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है जी। इसको ये समझिए कि फर्जी बहुत है। हाँ, और एक दलगत और उसे इसलिए सब मिलके गए, लेकिन वो तो इसलिए फर्जीवाड़ा हुआ क्योंकि वोट खरीदने थे, वोट खरीदने और मिले भी। और अब इससे उम्मीद बढ़ गई। अगर आप देखो, अभी कल परसों के अखबार में था कि महिलाएं पहुंच गई कलेक्टर के ऑफिस और ₹1 का फॉर्म 100 रुपए में बिक रहा। कलेक्टर को सामने आके ये कहना पड़ेगा अभी कुछ नहीं है कि सरकार के स्तर पर होता है। तो एक फ्रॉड ये चल रहा है, इसमें सत्तारूढ़ दल के लोग ज्यादा शामिल हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है, जो आपने पूछा कि बंद हो रही है, अगर बंद नहीं होगी तो सरकार के कपड़े तो उतर ही रहे। स्कूल बंद होंगे, अस्पताल बंद होंगे, पैसा कहां से लाओगे? उधार भी कितना मिलेगा आपको, कहां से लाओगे? तो बंद तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्योंकि अगर आपको, देखिए, मैंने कई बार यहीं बैठ के कहा है कि अगर आपको समाज का, गरीबों का भला करना है तो उनके लिए सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बाकी चीजें जो है उनके आसपास, पहले से भोजन का अधिकार और तमाम योजनाएं चल रही थी, मनरेगा आई थी, सब गरीबों की मदद के लिए केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने बहुत कुछ किया। लेकिन ये सीधे सीधे पैसे देना, ये तो घूसखोरी थी। और इसके बदले में आपने राज्य सरकार के पूरे खजाने को दांव पे लगा दिया है जी। बाकी सरकारी योजनाएं आप देखिए ना कितनी बंद पड़ी हैं। जिन मदों में, जिन योजनाओं में पैसा जाना चाहिए, सैंक्शन जो प्लान्स हैं उनमें पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके लिए चाहिए। और हर महीने उधार लेना है, कई हजार करोड़ तो आप उधार लेते हैं। तो ये जो चीज है, अगर आज नहीं कल बंद नहीं करेंगे आप, तो फिर कटोरा आपको लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर जैसे एक सवाल ये भी है कि भाई इसका जो मकसद था इस योजना का, कोई ऑडिट तो हो नहीं रहा है कि कितना एम्पावर्ड इसमें महिलाएं हुई हैं, या 1200 रुपए प्रति महीना देके आप कितना सशक्तिकरण महिलाओं का कर सकते हैं, इसका भी कोई हिसाब किताब तो सामने आया नहीं। जो उद्देश्य था, जैसे आपने कहा कि ये तो घूस थी वोट के लिए, तो वो तो उद्देश्य, पर्पज सॉल्व हो गया है। आप विधानसभा भी जीत गए हैं, लोकसभा भी जीत गए, तो अब बंद करने में क्या दिक्कत है? नहीं, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी और देखिए, इसी बात को, आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक चीज बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ होने थे, उन्हें सिर्फ इसलिए टाला गया कि वहां की सरकार, उसने नाम दूसरा रखा है, ये योजना लागू कर दे। तो अब एक तरफ यह है, तो वो किसने करवाया? वो केंद्र सरकार ने करवाया। वो चुनाव आयोग अपनी मर्जी से तो चीजें तय नहीं कर रहा है और सब कुछ इशारे पे चल रहा है। तो वहां हुआ, तो अभी भी वोट खरीदने का जो खेल है, नहीं, यहां अगर बंद करेंगे तो वहां फर्क पड़ेगा, सब जगह मैसेज जाएगा। ये जो सबसे बड़ी चीज है, फंस गए हैं, ये गले की हड्डी बन गया है। ऐसे में देखिए, यहां बंद करेंगे तो अब एक देश एक चुनाव वाला मुद्दा तो है नहीं, हर जगह अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं। ये रिस्क नहीं ले सकते। आज की तारीख में अगर जिसको कहते हैं दमदारी से ये कहें कि हम ये चीज बंद कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था और ये इंश्योर करेंगे। देखिए, स्कूलों में भोजन मिलता है, अच्छा डॉक्टर अस्पताल में तैनात हो, अस्पताल खाली पड़े हैं, अस्पताल की देहरी पे महिलाएं मर रही हैं, छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें हजारों महिलाओं की डेथ हुई है पिछले सालों में, मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये सब अगर सुनिश्चित कर देंगे तो मुझे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और बड़ी बात है, इन 1250 रुपयों ने कई परिवारों में बहुत कलह करवाई है, ये भी चीज है। तो जो सोशल ऑडिट इसका हो, तो मुझे लगता है भाजपा को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन कई समाज के भीतर इसमें दो तरह के हैं। एक, उसी स्थिति का आदमी जो है, वो एक वर्ग से है, उसको सब मिल रहा है। दूसरे वर्ग से जो उससे भी खराब स्थिति में, उसको इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसकी जात देखी जा रही है, उसका समाज और सारी चीजें देखी जा रही है। तो ये जो चीज है, इससे समाज में एक तो भेदभाव बढ़ा है जी।
अच्छा, मेरा फाइनल सर, मतलब एक फाइनल सेगमेंट इसको मैं बोल देते हैं इसका, क्योंकि अभी इसमें 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में चुनाव जो है रोका गया, मतलब एक साथ हरियाणा के साथ नहीं कराया गया। पिछले 2 चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के एक साथ 4 चुनाव हुए थे। हाँ, तो अब, और यही केंद्र सरकार थी जो बात कर रही थी एक देश एक चुनाव, तो 2 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे थे। और वो दिख भी रहा है कि क्यों नहीं कराए जा रहे थे, क्योंकि वहां पे इस तरह की स्कीम्स से वो एक ट्रायल, क्योंकि यहाँ सक्सेसफुल हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लाया जाए। अब सवाल ये है कि ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि उन्होंने बहुत मर्दानगी दिखाई है, तो क्या वो अपने केंद्र जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, अगर इसको सीधे सीधे देखेंगे आप तो ये माना जाएगा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं 30 साल से कैलाश विजयवर्गीय को देख रहा हूं। जब वो पहली बार विधायक बन के आए थे, बाद में मेयर और विधायक एक साथ रहे, फिर मंत्री रहे, सिंहस्थ का पहला जो भारती के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो कई मुद्दों पे कैलाश एकदम साफ बात कहते रहे, स्पष्ट कहते रहे। और कैलाश ने, जिसको कहते हैं कि छद्म व्यवहार नहीं किया है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो आज के नेता दोगलापन करते हैं ना, कहा कुछ किया कुछ, ऐसा कैलाश ने कभी नहीं किया है। आज भी वो अपनी पुरानी पुश्तैनी दुकान पे जाके बैठते हैं, अपने लोगों से उसी तरह मिलते हैं। वो अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो जोकर भी बन जाते हैं, कोई रूप धर लेते हैं, समाज से उतने ही जुड़े रहते हैं अपने लोगों के बीच में। कुछ भी कभी वो अपने उस समर्थक वर्ग से अलग नहीं हुए जो, और इंदौर पे तो पूरा कंट्रोल है। इंदौर, और आज इंदौर के जो इन्वर्टेड कॉमा में हुआ ना, इंदौर के बॉस, तो इसी वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश ने वो बात कही है जिसका समर्थन देर सवेर पूरी पार्टी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मोदी जी ने जो खेल किया तो 240 पर वही आए हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे थे। यहां पर भी आप और हम थे, 163 आए जरूर, लेकिन इसके पीछे मैं तो आज भी कहता हूं कि ईवीएम का खेल था, चुनाव आयोग की मेहरबानी थी, नहीं तो जनता इस तरह की नहीं थी। पर आने वाले दिनों में जो समस्याएं आने वाली हैं उनको कैलाश विजयवर्गीय देख रहे हैं। अब इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधी चुनौती जी, लेकिन समस्या तो है, और समस्या पर सवाल उठाना यही उनकी हिम्मत की बात है और टाइमिंग की बात है कि अभी तो महाराष्ट्र में हो ही रही है। हाँ, चुनाव होने हैं महाराष्ट्र के। उससे एक और चीज, इससे पहले जब ये इस तरह की बात की तो की नितिन गडकरी ने जी, उन्होंने भी कई बार ये बात कही है अपने चुनावी भाषण में भी। उन्होंने कहा कि बांट देने से, दे देने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, लेकिन सर जैसे ये एक देखा जाए, मतलब पूरे इसको चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य तो चुनाव जीतना पहले है ना भाई। चुनाव जीतेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। अब जब सत्ता से बाहर कांग्रेस जो मर्जी बात कर ले, लेकिन है बाहर तो कुछ नहीं कर पा रही है। या हिमाचल में वो चुनाव जीत के आए हैं, प्रॉमिस करके जो आए हैं, अब भले इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, लेकिन कर तो तभी पाएंगे कुछ जो अगर सरकार में आएंगे। ये कड़वा सच है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 1.5 के 3 कहे थे, इन्होंने 12.5 किए थे 1000 से शुरू होकर। उन्होंने 15 किया कहा था, फिर इन्होंने 3 किया। हाँ, तो वो 1500 पे आए, ये 3 पे आए। तो जहां भी है, चाहे वो कर्नाटक, आज कांग्रेस की सरकार है, चुनावी वायदों की वजह से ही हालत खराब है। हिमाचल में चुनावी वायदों की वजह से ही हालत खराब है। और कहीं भी जहां भी आप देखिए इस तरह के वायदे हुए, वहां आर्थिक स्थिति सरकारों की गड़बड़ाई हुई है। अब चूंकि कांग्रेस बोल नहीं रही है, उसको ये लग रहा है कि देश की जनता तो लालच में आती है, लालच में वोट मिलते हैं, तो हम भी वही करें। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो सामने लालच दे रहा है, साथ में पैसे दे रहा है, उसको ज्यादा सुना जाएगा। आप दोगे, वो दे रहे हैं, ये अंतर है। तो मुझे आज की तारीख में यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है उस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए और सभी दलों को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि आप देश की जनता का भला चाहते हो या देश की जनता को भिखारी बनाना चाहते हो। मध्य प्रदेश में जिसकी बात आपने कही, मध्य प्रदेश में आज तमाम योजनाएं ठप है, जो जरूरी काम है वो रुके हुए हैं। भले ही सरकार नहीं माने, क्योंकि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सब बंद है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बच्चों को स्कूटी और साइकिल। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि हमसे पूछे बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। वही है, क्योंकि पैसा है नहीं। बड़ी बड़ी योजनाओं में जहां पैसा जाना चाहिए था,
उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि ये सब चीजें तो हैं, लेकिन अगर सरकार, क्योंकि हठधर्मिता भी कोई चीज होती है कि अब अगर हम ले आए हैं और अब तो हम नहीं हटाएंगे इसको, फिर क्या इसका फाइनल कंक्लूजन होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मध्य प्रदेश पे? देखिए, फिर राज्य दिवालिया हो जाएगा। या तो रास्ता तो वही है, अगर लोन का आपका बजट से ज्यादा अगर लोन हो गया है तो आप उस रास्ते पे चल तो पड़े ही है। नहीं, आप 4 लाख करोड़ का आप पर कर्ज है, उस कर्ज के बाद भी आप कर्ज लेके लगातार आपकी आमदनी कहां है? बहुत सारी बातें हुई हैं, नए मुख्यमंत्री उन्होंने 9 महीने हुए हैं, उन्होंने बहुत बातें की हैं। अभी वो इन्वेस्टर्स मीट करते घूम रहे हैं लोगों से अलग अलग। पर सवाल ये है कि राज्य सरकार जब अपने स्तर पर अपने पांव पे ठीक से खड़ी नहीं हो रही है, थोड़े दिन को सैलरी का संकट आ जाएगा। अभी भी जो अगर कई बार देखें फीडबैक आता है आपके कार्यक्रमों का, उसमें अलग अलग कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है और वो सब सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास पैसा नहीं है, वो गांव की कहावत है, घर में नहीं दाने और नानी चली बुलाने, आपके पास पैसा है नहीं, कब तक कर्ज लोगे आप? तो एक फिलॉसफी है, मतलब कि कर्ज लेकर अगर घी पीना पड़े तो ले लेना चाहिए और घी पी लेना चाहिए, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट। चार्वाक की थ्योरी है, चार्वाक की थ्योरी है, ऋणम कृत्वा घृतम पुरोहित। तो वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी होता है, लेकिन उसकी एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कब तक उधार लेके घी पिया जा सकता है, उसकी भी एक सीमा है। शायद सरकारों को उस सीमा को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।